सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं लिट फर्टिलाइजर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी खेती की जरूरत पूरी करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। जो किसान भाई बड़ी खेती करते हैं वो अपना बड़ा ट्रैक्टर ले लेते हैं, और जो किसान भाई बड़े ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते वो या तो पुराना ट्रैक्टर लेते हैं या पावर टिलर लेते हैं। एक और रीजन होता है, जो किसान बागवानी या सब्जी की खेती करते हैं वहाँ पे जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम होती है और बड़े ट्रैक्टर वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो ऐसी जरूरत के समय पे छोटे ट्रैक्टर या पावर टिलर की जरूरत पड़ती है। अब पावर टिलर भी दो तरह के होते हैं, बैंक रोटरी और सेंटर रोटरी। दोनों की कीमत में भी 1 से 2 लाख का डिफरेंस होता है। तो किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उनको बेक रोटरी लेना चाहिए या सेंटर रोटरी लेना चाहिए। तो इसीलिए आज हम यही जानकारी वीडियो में देने वाले हैं कि बेक रोटरी और सेंटर रोटरी में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सा टिल्लर आपको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर रोटरी पावर टिल्लर। ज्यादातर 5 HP से 8 HP की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। इनको सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो सेंटर से होती है और इसमें कोई PTO नहीं होता है। उसी को सेंटर की मदद से आप या तो टायर लगा सकते हैं या उसके जगह पे जो रोटावेटर वगैरह है, ब्लेड्स है, वो लगा सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो ब्लेड होते हैं, जो रोटावेटर होता है, उसकी चौड़ाई भी कम ज्यादा की जा सकती है जरूरत के हिसाब से। और इसके साथ में अगर आप टायर लगाते हैं तो ट्रॉली वगैरह की जो अटैचमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक रोटरी पावर टिल्लर की। पावर टिल्लर 7 HP से लेके 14-15 HP की पावर तक में आपको मिल जाते हैं। इनको बैंक रोटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टायर के साथ में PTO मूवमेंट भी होता है, इसलिए इसको बैक रोटरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके साथ में टायर चलते हुए उसके साथ में आप रोटावेटर भी लगा सकते हैं, बेड मेकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको डेनुबा लगा के आप उसमें जनरेटर का काम भी ले सकते हैं, स्प्रे पंप लगा सकते हैं, टिल्लर भी लगा सकते हैं। जो बड़े ट्रैक्टर में PTO से होने वाले काम होते हैं वो सभी काम इस पावर टिलर के द्वारा लिए जा सकते हैं, इसलिए इसे बेक रोटरी पावर टिल्लर कहा जाता है। दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि इसके अंदर सेंटर रोटावेटर की तुलना में वाइब्रेशन भी कम होता है। वाइब्रेशन कम होने की वजह से किसान थोड़े लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कम थकान होती है। इसके साथ साथ इसके जो PTO की मूवमेंट की वजह से जो रोटावेटर होता है वो भी ज्यादा गहराई तक जाता है क्योंकि इसका वजन थोड़ा सेंटर की तुलना में ज्यादा होता है। इस वजह से ये ज्यादा गहराई लेते हुए चलता है और इसमें जो रोटावेटर आता है वो हाइट एडजस्टेबल आते हैं। 9 HP से बड़ा लेते हैं तो जो 6 इंच की गहराई तक आसानी से चलते हुए आपके खेत की जुताई कर देते हैं। और इसके साथ में आप ट्रॉली वगैरह की अटैचमेंट भी करके अपना छोटा मोटा काम खेत से घर लाने ले जाने का काम है वो आसानी से कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो अपना दवाई वगैरह का छिड़काव भी आसानी से कर सकते हैं। PTO होने की वजह से इसके साथ में आप बेड मेकर भी लगा सकते हैं जो मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। बागवानी में सबसे ज्यादा जरूरत इसी अटैचमेंट की पड़ती है, एक तो रोटावेटर की और दूसरी बेड मेकर की। तो इसके साथ में आप आसानी से बेड मेकर अटैच कर सकते हैं और जो मेड बनाने का काम है वो बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो पौधों को जो मिट्टी चढ़ाने की जो समस्या रहती है, लेबर मुश्किल मिलती है, तो वो काम आपका आसानी से इसकी मदद से हो जाता है। एक और बेनिफिट होता है कि इसके साथ में आप पलाव भी लगा सकते हैं। तो हमने आपको दोनों पावर टिल्लर के बारे में जानकारी दी, सेंटर रोटरी और बैक रोटरी दोनों के बारे में। और एक और बात है कि ये दोनों एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए दोनों के ऊपर सरकार की तरफ से जिस स्टेट में सब्सिडी का प्रावधान है वहां पे इन दोनों ही इक्विपमेंट पर सब्सिडी मिल जाती है। तब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे खरीदना कौन सा चाहिए। तो जो छोटे किसान हैं, 3 से 4 एकड़ तक की खेती करते हैं, वो सेंटर रोटरी खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम रहती है और 3 से 4 एकड़ में ज्यादा लोड भी नहीं रहता कि आपको ज्यादा काम करना है। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उछल के चलता है, तो और थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यू रहता है। तो सेंटर रोटरी, जिन किसान भाई के पास बजट का इश्यू हो तो सेंट रोटरी ले सकते हैं। इसमें जो है 6 से 7 HP की पावर का सेंटरी आपको 40 से 50 हजार में मिल जाता है। साथ में आपको सब्सिडी का भी बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर बैंक रोटरी की बात करें तो 7 HP का पावर टेलर आपको लगभग 1 लाख का मिलता है और इससे ज्यादा पावर का आप लेते हैं तो वो 9 HP का आपको लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको मिलता है। वो ब्रांड पे भी निर्भर करता है।
आप कौन से ब्रांड का खरीद रहे हैं? तो जो किसान भाई 3 एकड़ से ज्यादा की खेती कर रहे हैं, 8 एकड़ तक की खेती में आप बागवानी में या सब्जी की खेती में छोटे मोटे काम, खरपतवार स्प्रे पंप या छोटा सामान लाने ले जाने के लिए बेक रोटरी पावर टीलर खरीद सकते हैं। इसके ऊपर भी सब्सिडी का प्रावधान है, जैसे सेंटर रोटरी पर आपको मिलता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोनों पावर टिलर के बारे में। तो किसान भाइयों, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खरीदना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद किसान भाइयों।